इमरान खान का NA-120 में खुलकर खेलने का ऐलान। हल्के में जलसों की इजाजत के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। बोले डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला कुलसूम नवाज से नहीं, रियासत से है। सारी कौम को इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ये जुल्म की इंतहा है कि अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं। आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं। सरे महल था, $60 मिलियन स्विस बैंक में था, तो नायब कह रहा है कि जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि मुकमुकाया आपस में। आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क अरबों की प्रॉपर्टी है, मुकदमात में बरी करने की मुजम्मत करता हूँ। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैरून ममालिक में अकाउंट खोले। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान की NA-120 में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। कप्तान का कहना है NA-120 पर पूरे पाकिस्तान की नजर है। चेयरमैन PTI की जेर सदारत इजलास, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने हुकूमती हथकंडों की शिकायत लगा दी। पढ़े लिखे लोग जानते हैं शरीफ खानदान चोर है। अब तो शादियों में भी गो नवाज गो ढोलक की थाप पर गाया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। सियासत को इबादत समझता हूं, सारी जिंदगी मुश्किल हलकों से इलेक्शन लड़ा। हल्का NA-118 में जीतकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। चौधरी सरवर का शादरा में कारकुनों से खिताब। लंदन नहीं जा रही, इलेक्शन मुहिम चलाऊंगी। मुखालफीन जो मर्जी कर लें, इलेक्शन हम जीतेंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत मॉडल टाउन में NA-120 ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक इजलास। हाजी अहमद हसन, परवेज रशीद समेत पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ ने आज 11 बजे पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। ख्वाजा साद रफीक, जाहिद हामिद, परवेज रशीद, आसिफ किरमानी, परवेज मलिक और दीगर शरीक होंगे। नौजवानों के वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। मैं और मरियम नवाज एक ही गाड़ी में बैठकर कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। जाती उम्रा में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी अमूर और नैब रेफरेंसेस पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने फौज को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने अमेरिका के खिलाफ बयान देकर कौम की लाज रख ली। चौधरी परवेज इलाही। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ रही है। मेजर अली सलमान पर फख्र है। इमरान खान की शहीद मेजर अली सलमान के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। हमारा काम फैसले करना है, दोस्तियां बढ़ाना नहीं। जजेस फैसले करें और घर जाएं। बार और बेंच को एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का खिताब। पंजाब में केस मैनेजमेंट प्लान का इफ्तिताह। पीने के साफ पानी के प्रोग्राम से कौम के बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा है। वजीर आला पंजाब का वीडियो लिंक के जरिए इजलास। पीने के साफ पानी प्रोग्राम पर अमल दरामद और मुख्तलिफ अमूर पर पेशरफ्त का जायजा। मुलाजिमा पर तशद्दुद का एक और केस मंजर आम पर। आर्किटेक्ट एहसन भट्ट और उसकी अहलिया का 10 साला घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। इचरा पुलिस ने मालिक मकान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून के रखवाले अब शराब बेचने लगे। थाना रेसकोर्स के एहलकारों ने शहरी को शराब की बोतल दी। कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया।
दरिया रावी में डूबने वाले 2 बच्चों उस्मान और कैसर की लाशें निकाल ली गईं। दोनों बच्चे भद्रू पिंड के करीब दरिया पर मछलियां पकड़ने गए थे। हरबंसपुरा में डकैती की वारदात, 3 डाकू जनरल स्टोर से 50,000 लेकर फरार। डकैती की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट होने का मामला, नए इंकशाफात। पर्चा आउट करने में तालिबा समेत 4 अफराद मुलव्विस पाए गए। रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल। LWMC सफाई मुहिम में सरगर्म। शहर की तमाम मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए सफाई से मुतल्लिक आगाही कैंप कायम। 170 से जायद सैनिटरी वर्कर्स तैनात। ईद करीब और लाहौरी मवेशी मंडियों में जा पहुंचे, खूब भाव ताव किया। किसी को ऊंट पसंद आया तो किसी को बैल। अक्सर खरीदार कीमतें सुनकर हैरान नजर आए। नाज नखरे से पाला, बादाम और घी खिलाया। मर्जी के दाम तो बनते हैं। काले और सफेद बकरों की जोड़ी लगे सबको भली। लोग गोल मटोल और सफेद बछड़े खरीदते रहे, कुछ महज तमाशाई बनकर घूमते रहे। ईद कुर्बान से पहले सब्जी फरोशों ने भी कमर कस ली। सिंहपुरा मंडी में सब्ज मसाले जात की कीमतों में होशरबा इजाफा। प्याज 40 रुपए किलो से बढ़कर 85, टमाटर 54 रुपए से 70 रुपए, नींबू 114 से 130 और सब्ज मिर्च 65 रुपए फी किलो हो गई। मर्द जानवर खरीदने मंडियों में, खवातीन को सजने संवरने की बेकरारी। खरीदारी के लिए मार्केट्स में पहुंच गई। मेहंदी, चूड़ियां, कपड़े और शूज खरीदती रही। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बड़े मार्के का जिक्र करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी की नैब अदालत से वरीयत को मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं ये मुकमका की सियासत का नतीजा है, कौम को इस पर एहतजाज करना चाहिए। कप्तान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार क्यों दिया, यही बात नवाज शरीफ को साजिश लगती है। इमरान खान ने नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। 2 रोज़ा दौरे लाहौर के इख्तिताम पर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन को टेस्ट केस करार दे दिया। 8 सितंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान। बोले यास्मीन राशिद का मुकाबला कुलसूम नवाज के साथ नहीं बल्कि रियासत के साथ है। या तो बड़ी क्लोज फाइट होगी और या आराम से तरीके से आप जीतेगी, यानी वो हारने का इंशाल्लाह मैं कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा। क्लोज फाइट तो हो सकती है। इमरान खान का आसिफ जरदारी की बरियत का फैसला मानने से भी साफ इनकार। फैसले की मजम्मत करते हुए कौम से एहतजाज की अपील कर दी। बोले JIT ना बनती तो नवाज शरीफ भी कमजोर प्रोसिक्यूशन के बाइस बरी हो जाते। पहले तो मेरे ख्याल में सारी कौम को इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि ये जुल्म की इंतहा है कि अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं। सरे महल था, $60 मिलियन स्विस बैंक में था, तो नायब कह रहा है कि जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं क्योंकि मुकमुकाया आपस में। इमरान खान ने यह भी बता दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ आखिर साजिश क्या हुई। साजिश ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट की जुर्रत कैसे पड़ गई नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने की, ये साजिश है। इमरान खान ने कारकुनों पर तशद्दुद के वाकयात पर IG पंजाब को भी धमकी दे दी। आपने अमन कायम ना किया, आपने प्रोटेक्ट ना लोगों को किया
तो हम आपके ऊपर भी पूरी कार्रवाई करेंगे, अदालतों में आपको भी घसीटेंगे। इमरान खान ने शरीफ खानदान का नाम ECL में डालने का मुतालिबा भी किया। इमरान खान का कहना था कि अमेरिका की पाकिस्तान को धमकियां नए वजीर आजम के लिए टेस्ट केस है। साथी रिपोर्टर माहनूर के साथ लियाकत इंसारी, लाहौर न्यूज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुक्मरानों ने अपनी जायदादें बनाई, अवाम के लिए कुछ ना किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अवाम की खिदमत करेंगे और लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। मोहम्मद हैदर गफूर की रिपोर्ट देखिए। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने NA 118 में तहरीक इंसाफ के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मर्द और खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि तहरीक इंसाफ को मौका मिला तो आवाम के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में और पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका दिया तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हल्का है, जितना पसमानदा है, जितनी इसकी बुरी हालत है, इंशाअल्लाह हम इस हल्के में खुशहाली लाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिफ जावेद ने क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि PTI अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस लाएगी। जो इतनी बर्बादी है ये इस वजह से है कि यहाँ पर जो मुंतखब उम्मीदवार हैं, जो मुंतखब MNA हैं या MP हैं, उनकी नज़र इस काम पर नहीं है, उनकी नज़र सिर्फ कमीशन पर है। PTI रहनुमाओं ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दें। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है। वोटरों से दावे और वादे किए जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डोर टू डोर कैंपेन के बाद पुरानी अनारकली में PTI दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। NA 120 का मोर्चा कौन सर करेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर उम्मीदवारों की तैयारियां हैं जोरों पर। पुरानी अनारकली डॉक्टर यास्मीन राशिद का फूल की पत्तियों के साथ हुआ इस्तकबाल। डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में यास्मीन राशिद ने मसाइल हल करने का वादा किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, अगर इस बुढ़ापे में इमरान खान के साथ खड़ी हूं तो इसकी वजह ये है कि इमरान खान इस मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। एक दफ़ा इमरान खान को ज़रूर वोट दीजिए और इमरान खान को वोट दे के तहरीक इंसाफ को कामयाब करें। बल्ले पे आप जब मोहर लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इमरान खान जैसा ही बंदा हमें चाहिए एज ए लीडर, जिसकी विजन है। क्योंकि अगर एक इंसान पाकिस्तान के अलावा किसी और चीज़ का नहीं सोचता, ऐसा ही लीडर हमें चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पुरानी अनारकली में PTI के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। NA 120 का इंतखाबी मार्का मरियम नवाज ने लंदन जाने का इरादा तर्क कर दिया। PP 139 के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ मुलाकात में कहती हैं कि मुखालफिन जो मर्जी कर लें, इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। फिलहाल लंदन जाने का इरादा नहीं, कारकुनों के मसाइल हल करेंगे। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। NA 120 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन, मरियम नवाज ने मोर्चा संभाल लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में NA 120 के ज़िमनी इंतखाब की तैयारी के लिए हुआ इजलास, जिसमें वफाकी वजीर परवेज मलिक, सूबाई वजीर बिलाल यासीन, परवेज रशीद समेत दीगर रहनुमाओं और बल्दियाती नुमाइंदों ने की शिरकत। लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन है, इनकी मोहब्बत दिलों से नहीं निकाली जा सकती। कारकुन घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम तेज कर दें। अल्लाह ताला इसको सच साबित करेगा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला के फजलो करम से ये नहीं रोक सकते। मरियम नवाज ने बल्दियाती नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो लंदन नहीं जा रही बल्कि इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। उन्होंने मुखालफिन पर वाजिया किया कि जितनी बार नवाज शरीफ को निकालोगे, अल्लाह ताला इन्हें दोबारा इतने ज्यादा वोटों से जितवाएगा। मरियम नवाज ने दावा किया कि मुखालफिन जो मर्जी कर लें, NA 120 का मार्का नून लीग ही जीतेगी। उन्होंने तामुन करने पर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। NA 120 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कारकुनों से राब्ते तेज कर दिए हैं। कहते हैं जल्द ही जुनेद की अम्मा मरियम भी इस मुहिम में उनके साथ होंगी। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए।
NA 120 की इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MNA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर मजंग में कारकुनों से मिले और फिर डोर टू डोर जाकर सास की इंतखाबी मुहिम चलाई। कारकुन इस मौके पर नारेबाजी करते रहे। कैप्टन सफदर ने कहा कि जल्द ही इस मुहिम में मरियम नवाज भी उनके साथ होंगी। जब बॉर्डर पे जंग लगी हो, एक मुजाहिद एक तरफ होता है, एक मुजाहिद दूसरी तरफ होता है, कुछ पानी पिला रहे होते हैं, कोई मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, मगर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं गाड़ी चला लूँगा और जुनेद की अम्मा साथ बैठी होगी। कैप्टन सफदर का ऐलान सुनते ही कारकुनों ने जोश और वलवले से नारेबाजी की। कैमरामैन फरहान शेख के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर दिन भर अपने हक के लिए लोग एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। किस किस ने जाती उम्रा के बाहर एहतजाज किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियासी सरगर्मी और मुशावरत का मरकज एहतजाजी मुजाहरों का मरकज भी बन गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर दिन भर एहतजाजी मुजाहरे होते रहे। दो साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन ने इंसाफ न मिलने पर थाना रायवन पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मकतूल की वालिदा और बेवा का कहना था कि पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने की बजाय दबाव डाल रही है। 2 साल हो गए, हम इतना भाग भाग के खाब के, हमें कोई इंसाफ नहीं दे रही। अब रायवन थाने वाला जो GSP है वो भी हमें धमकियाँ लगाता है, हमें पर्चा नहीं दे रहा। 2 बार हमला उन्होंने साढ़े करता है। चलो मेरे दरवाजे जाके देखो, शेख हो गए ने, मेरे पुलिस ने मेरी गल नहीं सुननी। मुअत्तल होना चाहिए। दूसरा एहतजाज जनरल अस्पताल के एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने बेजा चालान करने पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। हमारा ट्रैफिक पुलिस वालों से है, आरफ भट्ट साहब DSP साहब हैं, उनको कहा जाए कि मेहरबानी हमारा फरमाई जाए कि हमें वहाँ खड़े होने दें। बस ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ इन्हें साढ़े नक च दम किया है, सानू खलोन नहीं दे रहा। सिंध से लीगी कारकुन हिना समरा नवाज शरीफ से मिलने पहुंची, जबकि दाखिल न होने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ से मिलना चाहते थे मगर कोई मिलने नहीं दे रहा। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तानी कौम किसी के आगे सर नहीं झुकाएगी। हमारे सारे रियासती इदारे और तमाम सियासी पार्टियां एक हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, आइए आपको भी सुनाते हैं। मुशर्रफ को बाकी बातों पे माफ कर सकते हैं, ये माफी कभी नहीं देंगे कि उस शख्स ने पाकिस्तान को कॉरिडोर बनाया था अमेरिकी फौज का। कोई हुकूमत होती, किसी पार्टी की होती, कमजोर से कमजोर सियासी जमहूरी हुकूमत होती, ये हरकत ना करती जो जनरल मुशर्रफ ने की थी। आज हम भुगत रहे हैं। हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे फौजी महफूज नहीं है, हमारी पुलिस महफूज नहीं है, हमारे बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल के महफूज नहीं है, हमारी इंस्टॉलेशंस महफूज नहीं है। हम कोई भड़क नहीं लगाएंगे मगर सर नहीं झुकाएगा पाकिस्तान किसी के आगे। इस पे पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, जितनी मर्जी हमारी आपस में लड़ाई हो, वो हमारे घर का मामला है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के रियासती इदारे सब एक हैं, हम बिल्कुल एक हैं। और अब एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। भद्रों गांव के पास दरिया रावी में 2 दोस्त डूबकर हलाक हो गए। रेस्क्यू अमले की ताखीर से पहुंचने पर मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दोनों बच्चों की लाशें पानी से निकाली। अफसोसनाक वाक़े पर रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज मलिक। बगर मंडी के 2 नौ उम्र रिहायशी उमर उस्मान और कैसर भद्रू गांव के पास बहने वाले दरियाए रावी में डूब गए। लड़कों के डूबने की इतला मिलने पर मुकामी अफराद वहां जमा हुए और पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू 1122 को इतला दी मगर वो देर से पहुंचे। 5 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद मुकामी अफराद ने लाशें पानी से निकाल ली। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाशे वरसा के हवाले कर दी। SHO थाना शेराकोट का कहना था कि हलाकतों का वाकया इत्तफाकिया है। बॉडियां दोनों मिल चुकी हैं, ये चूँकि तबई मौत है
तो इसमें 174 की कार्रवाई होगी। बाकी उनके लवाहिकीन का मौक़िफ़ देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। दोनों दोस्त अपने तीसरे साथी के साथ सुबह 10 बजे दरियाए रावी पर मछलियां पकड़ने आए थे। तीसरा नामालूम दोस्त वाक़े के बाद वहां से भाग गया। कैमरामैन अहसन शहजाद के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। मुलाजिमा पर तशद्दुद का एक और केस मंजर आम पर आ गया। आर्किटेक्ट एहसन भट्ट और उसकी अहलिया का 10 साला घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। इचरा पुलिस ने मालिक मकान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान भट्टी। हवा की एक और बेटी पर तशद्दुद का मामला मंजर आम पर आ गया। शादमान में आर्किटेक्ट एहसन भट्ट और उसकी अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। पुलिस ने 10 साला बच्ची को बाजियाब कराकर मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा को मालिकान ने चोरी के इल्जाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची 4000 रुपए महाना के एवज पर एहसन भट्ट के घर काम कर रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मालिक मकान को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हरबंसपुरा में जनरल स्टोर से डाकू हजारों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। डकैती की बढ़ती वारदातें शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। हरबंसपुरा के इलाके में दिन दहाड़े डकैती। डाकू जनरल स्टोर से 50,000 रुपए नकदी लूट कर फरार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2 डाकू दुकान में लूट मार कर रहे हैं, जबकि उनका एक साथी दुकान के बाहर रैकी करता रहा। मुल्जिमान डकैती के बाद जाए वक़्वा से बआसानी फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और अब आपको बताएं कि कोई सड़क पर मर गया तो किसी की लाश नाले से मिली, किसी को छुरियां मारी गई तो कोई गोलियों का निशाना बना। रवां साल के पहले 8 माह में पुलिस को 56 लाशें मिली, 35 की शनाख्त ही ना हो सकी। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस को रवा साल 1 जनवरी से अगस्त तक शहर की 6 डिवीजनों के मुख्तलिफ थानों की हदूद से 56 लाशें मिली हैं। मर्द व ख्वातीन और 9 उम्र लड़के लड़कियों की मिलने वाली लाशों में कई एक को सफाकाना अंदाज में कत्ल किया गया। कुछ नशे की ज्यादती की वजह से भी जान की बाजी हार गए। मरने वाले कौन थे, कैसे जान से गए? इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग्स में तैनात ज़हीन अफसरान तमाम तर दावों के बावजूद ताहाल कोई सुराग ना लगा सके। दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश में भी कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। सिटी और कैंट डिवीजन से 12 लाशें मिली, जबकि सिविल लाइन 10, सदर 9, मॉडल टाउन 8, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन से 5 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं। मिलने वाली इन 56 लाशों में से सिर्फ 19 लाशों की फिंगरप्रिंट मैचिंग सिस्टम के जरिए शनाख्त हो सकी। SSP CRO इमरान याकूब के मुताबिक फिंगरप्रिंट मैचिंग सिस्टम की अपग्रेडेशन की गई है। अब लाशों की शनाख्त के अमल में आसानी होगी। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद और SP सिविल लाइन डिवीजन अली रजा ने दरबार बीबी पाक दामन का दौरा किया। इंतजामिया के साथ मुलाकात की तफसीलात जानते हैं सरफराज खान की इस रिपोर्ट में। DC सुमेर अहमद सैयद और SP सिविल लाइन डिवीजन अली रजा ने बीबी पाक दामन दरबार का दौरा किया। DC ने दरबार इंतजामिया से मुलाकात की और सिक्योरिटी से मुतालिक उनकी शिकायत भी सुनी। SP अली रजा ने दरबार की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। SP सिविल लाइन डिवीजन के मुताबिक 3 रोजा उर्स के मौका पर 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामून होंगे। दरबार के गिरदो नवा में सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा। DC ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाए। मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल की जाएंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 10 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों समेत 90,000 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। तफसीलात के लिए देखिए आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट।
10 माह में कितने छापे मारे, कितना जुर्माना किया गया, पंजाब फूड अथॉरिटी ने सब बता दिया। गुज़श्ता 10 माह में तकरीबन 90,000 फूड पॉइंट्स बशमूल फैक्ट्रियों की चेकिंग की गई। तर्जमान के मुताबिक मुजरे सेहत इशा की मौजूदगी पर 2000 से जायद फूड पॉइंट्स को सील किया गया, जबकि 6 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना किया गया। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि संगीन मिलावट करने वाले 269 मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि 69 को गिरफ्तार किया गया। मिलावट की जांच के लिए मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश के 2600 नमूनों का लेबॉर्ट्री तज्जिया करवाया गया। खुफिया इतलात पर मिलावट माफिया के खिलाफ 463 कामयाब ऑपरेशन किए गए। संगीन मिलावट में मुलव्वस 300 के करीब फैक्ट्रियों बशमूल ड्रिंक्स, जूस, चक्कियों का सामान उखाड़ कर जब्त किया गया। फूड वर्कर्स की तरबियत के लिए 5 जिला में PFA स्कूल कायम करके 6000 फूड वर्कर्स को तरबियत दी गई। आकब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि हज बैतुल्लाह की सादत खुश नसीबों के हिस्से में आती है। PIA ने कबल अज हज ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन 57,000 आज़मीन हज को मदीना और जद्दा पहुँचा दिया गया। तफसीलात राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। आज़मीन हज खुदा के घर पहुंच गए। PIA का कबल अज हज ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। 32 दिन पर मुहित ऑपरेशन के दौरान 230 खसूसी और शेड्यूल परवाजें रवाना की गयी। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों से तकरीबन 57,000 आज़मीन हज को मदीना और जद्दा पहुंचाया गया, जिनमें लाहौर से 10,610 मुसाफिर शामिल थे। PIA ज़राए के मुताबिक परवाजों की बर वक्त रवानगी की शरह 92% रही। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। वज़ीर आज़म के मशीर बराए एविएशन मेहताब अहमद खान और सेक्रेटरी एविएशन व चेयरमैन PIA इरफान अलाही ने PIA इंतजामिया को ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। वतन वापसी पर हजाज की सहूलत के लिए जद्दा हज टर्मिनल और मदीना एयरपोर्ट पर खसूसी हज टीमें भी तैनात कर दी गयी। PIA का बाद अज हज ऑपरेशन 6 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी हैं, लेकिन अभी लाहौर न्यूज़ फटाफट। नवाज शरीफ ने आज 11 बजे पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। गुलशन रावी और शेराकोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 8 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानिए। अब आपको बताया कि वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। बिजली से महरूम स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर तालीम राना मशहूद, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन, सेक्रेटरी तवानाई और दीगर हुकाम ने शिरकत की। खादिम पंजाब उजाला प्रोग्राम के तहत स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली से महरूम 20,000 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोग्राम पर तेजी से अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला का कहना था कि प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज जनूबी पंजाब के स्कूलों से किया जा रहा है, जिसके तहत जनूबी पंजाब की बिजली से महरूम 10,800 स्कूलों को सोलर पैनल से रोशन किया जाएगा। लाखों बच्चों और बच्चियों को इस प्रोग्राम से बेपनाह फायदा होगा। सेक्रेटरी तवानाई ने मंसूबे पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मंसूबे को तेजी से पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की मातहत अदलिया के लिए केस मैनेजमेंट प्लान का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं जजेस और वकला के दरमियान बदतमीजी की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बार और बेंच अपने अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करें। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की मतहत अदलिया में केस मैनेजमेंट प्लान नाफिज। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने मंसूबा का इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि प्लान के तहत केसेस निपटाने का तरीकाकार और ट्रांसफर पॉलिसी नाफिज कर दी गई है, जिसके मुताबिक जजेस के तबादले पर किसी किस्म की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले 1 साल तक नहीं होंगे। ये जो स्ट्रोक ऑफ अ पेन पे ट्रांसफर है ना, इससे काम खराब होता है, काम नहीं चलता। और हम किसी के कहने मैंने पे कोई ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफर होगी इक्विटी पे, फेयरनेस पे, कॉम्पिटेंस पे ट्रांसफर्स होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार और बेंच को एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये सुनने को ना मिले कि जज ने किसी वकील से बदतमीजी की है, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुझ तक ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए कि जज का इखलाक ठीक नहीं है, जज बदतमीजी करता है अदालत में। मैं डिफेंड नहीं कर सकता इस सारे सिस्टम, मुझे आप कमजोर कर देंगे लोगों के सामने। तकरीब के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने केस मैनेजमेंट प्लान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के हवाले किया। इस मौका पर जजेस ने चीफ जस्टिस को खराज तहसीन भी पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद है। इसी हवाले से शहर की मवेशी मंडियों में है जानवर बेशुमार, लेकिन दाम इतने ज्यादा कि जो भी खरीदार आए कीमतें सुनकर हैरान रह जाए। फारूक हमजा की रिपोर्ट देखिए। कहीं भारी भरकम बकरा तो कहीं कई मन का बैल और लंबे कद का ऊंट। शहर की मवेशी मंडियां जानवरों से भर गईं, खरीदार भी हैं बेशुमार। जो जानवर जितना खूबसूरत है उसके दाम भी उतने ही ज्यादा हैं। तभी तो बाज खरीदारों ने कीमतें सुनते ही दांतों में उंगलियां दबा ली। मवेशी मंडी सगियां हो या शाहपुर कांजरा, व्यापारी सहूलियात के फुकतान का शिकवा करते नजर आते हैं, लेकिन कीमतें कम नहीं करते। कैमरामैन एहसन और साथी रिपोर्टर फैज मलिक के साथ। शहर की हर मवेशी मंडी की तरह सगिया मंडी में भी रश लगा रहा। ग्राहक और व्यापारियों में कीमतों पर जोड़ तोड़ जारी रहा। कोई पसंदीदा जानवर की रस्सी थामे घर गया तो कोई वैसे ही लौट गया। रजा ताहिर की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी का रोज था तो शहर की हर मवेशी मंडी में रहा रश। जिनको सगिया मंडी थी करीब, वो वहां पहुंचे और अपनी पसंद के जानवर खरीदे। शहरियों ने महंगाई का गिला तो किया, लेकिन जानवर खरीदने की खुशी भी थी। बहुत खूबसूरत जानवर है, लेकिन हमारी रेंज से ये बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। उधर व्यापारी अच्छी कीमत मिलने के बावजूद नाला नजर आए। कहा जितनी मेहनत से जानवर पाला है वो हम ही जानते हैं। भैंस पूरी इसके उसका दूध पिलाते हैं, हमें मक्खन खिलाते हैं इसको, हाँ जी, तो ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। सगिया मंडी में रौनकें अरूज पर हैं, जबकि आने वाले दिनों में रश और भी बढ़ेगा। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। सफाई सुथराई और कूड़े को लगाएं कैसे ठिकाने, LWMC के नुमाइंदे मवेशी मंडियों में पहुंच गए। खुसूसी कैंप भी लगा दिए गए। सबील हसन की रिपोर्ट देखिए। मवेशी मंडियों की साफ सुथराई के लिए LWMC मैदान में खसूसी कैंप लगा दिए। टाउनशिप मवेशी मंडी में कंपनी के 170 मुलाजिम ड्यूटी पर मामूर। कोई व्यापारियों को शॉपिंग बैग्स बांट रहा है तो कोई कूड़ा किटकिट ठिकाने लगाने के बारे में बता रहा है। LWMC के नुमाइंदे उमैर खान ने बताया कि कंपनी का अमला सिर्फ व्यापारियों के लिए ही नहीं, खरीदारों की खिदमत के लिए हरदम हाजिर है। 3 शिफ्ट्स में यहाँ पे काम हो रहा है। सैनिटरी वर्कर्स लगे हुए हैं, हर शिफ्ट में 30 वर्कर्स हैं। 8 से ज़्यादा कंटेनर यहाँ पे रखवा दिए हैं। मशीनरी और जो अमला है वो तैनात है और रेगुलरली सफाई और क्लीनिंग हुई जा रही है। हमारे लोगों से तो ये इल्तमास, हम बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, वेस्ट बैग की डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी है कि जो लोग जानवर लेके जा रहे हैं वो कुर्बानी के बाद अलाइशों को येलो बैग में डालें। उधर मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरियों ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों के लिए चारे और सजावट की अशिया के स्टॉल सज गए हैं। जानवरों को कौन कौन सी अशिया से सजाया जाता है बता रहे हैं अवैस विर्क अपनी रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर जहां जानवरों की खरीदो फरोख्त अरूज पर है, वहीं इन जानवरों के नाज नखरे उठाने के लिए शहर भर में आर्जी स्टॉल्स भी सज गए। शौकीन हजरात अपने जानवरों को सजाने संवारने के लिए फूलों के हार, मोतियों की माला खरीदते नजर आते हैं।
घुंघरू से लदे हार और दीगर आराइशी अशिया जानवरों के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी ईद पर जानवरों की सजावट वाले सामान की मांग बढ़ जाती है। हर चीज़ जानवरों की चलती है और फैंसी चलती हैं, क्योंकि आजकल लोग पैसे खर्चते हैं फैंसी, वो रूटीन में चलता है। जो चमड़े का चलता है ना, वो पूरा साल रूटीन में चलता है। कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद हर कोई जानवर के बनाव सिंगार की अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आता है। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा में है अब सिर्फ चंद रोज बाकी। कुर्बानी के जानवर मंडी से भावताओं के बाद घरों में पहुंच चुके हैं, जहां वो मरकज बने हुए हैं बच्चों बड़ों सबकी ही निगाहों का। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। कहीं बकरा, कहीं छतरा तो कहीं गाय बैल। शहर की हर गली मोहल्ले में कुर्बानी के जानवर दिखाई देते हैं। पहले बड़ों ने जानवर खरीदकर अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब बच्चों की बारी। कोई बच्चा अपने जानवर को चारा खिला रहा है तो कोई उन्हें सैर करवा रहा है। कुछ तो उन्हें सजने संवारने में मसरूफ हैं। हर कोई रख रहा है अपने जानवर का खूब ख्याल। काऊ लिया है, हम काऊ के साथ खेलते हैं, हम काऊ को खिलाते हैं। हमारी काऊ है, वो बहुत अच्छी है, मुझके साथ खेलते हैं। दूसरी जानिब बड़े भी अपनी जानवर की आओ भगत के लिए रहते हैं हर दम तैयार। कहते हैं जानवरों की खरीदारी तो कर ली, अब कुर्बानी से पहले उनकी जी भरकर खिदमत करनी है। हमारी एक अपनी खुशी थी कि जानवर जितना भी हो सके खूबसूरत होना चाहिए और इसको खूबसूरत तरीके से जो है ना अल्लाह की राह में कुर्बान करें। बड़ा हो या कोई छोटा, ईद की जाती शॉपिंग भूलकर हर कोई सिर्फ अपने जानवरों के नाज़ो नखरे उठाने में ही मसरूफ है। ईद उल ज़ुहा पर जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं, वहीं बच्चे भी उनकी खिदमत में पेश होते हैं। कैमरामैन यासिर हफीज के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। बड़ी ईद पर कुर्बानी तो होगी, लेकिन साथ सजना संवरना भी है, जिसके लिए शॉपिंग जरूरी है। जूं जूं ईद करीब आ रही है, उधर मवेशी मंडियों और उधर बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ रहा है। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। बकरा ईद पर जहां मर्द हजरात अच्छे से अच्छे जानवर की तलाश में मवेशी मंडियों का रुख करते हैं, वहीं खवातीन आराइश और ज़बाइश की शॉपिंग के लिए बाजारों को निकलती हैं। बाजारों में ईद शॉपिंग करने वालों का रश लगा है। जर्क बर्क लिबास, नए डिजाइन की जूतियां और ज्वेलरी। खवातीन ने चीजें तो ढेरों खरीदी, लेकिन साथ ही महंगाई का रोना भी रोती रहीं। ईद के दिन नजदीक है, क्योंकि डेज कम रह गए हैं, इस वजह से रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब लेने हैं तो फिर लेके जाने हैं। इतनी महंगी चीजें हैं, हम जिससे तो नहीं खरीदी जाती क्योंकि देखो जो चीज़ से हाथ लगाने की मेरा ख्याल है मेरे से बात है। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में भी लोगों ने ईद की शॉपिंग जारी रखी। कैमरामैन अयूब अहमद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। ईद करीब आते ही गहमा गहमी में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ बाजारों की रौनकें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ ब्यूटी सैलून्स में भी खवातीन और बच्चियों का रश लग गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। बनाओ सिंगार और खूबसूरत नजर आना हर एक की फितरी ख्वाहिश। खवातीन इस मामले में जरा ज्यादा हसास। जोड़ा, जूती और ज्वेलरी की खरीदारी के साथ साथ ब्यूटी सैलून जाना भी है अब जरूरी, क्योंकि मौका है ईद का। किसी को करवाना है हेयर कट तो किसी को करवाना है वाइटनिंग फेशियल। वक्त कम और मुकाबला सख्त, और ऐसे में हो गई ब्यूटी सैलून्स मालिकान की चांदी। सैलून वाई की ऑनर सबा का कहना था कि इस साल भी ईद पर नए किस्म के फेशियल्स मुतारिफ करवाए हैं। घर में इतना काम होता है कि बस वो ईद के दिनों में ही अपने आप को समझती है कि हाँ ये एक इवेंट है जिसमें मैं निकल सकती हूँ। तो हाँ ये है अल्हम्दुलिल्लाह के पार्लर पे काफी रश हो जाता है। सैलून पर आई खातून का कहना था कि ईद भी है और शादियों का सीजन, इसलिए अभी से सैलून आ गए हैं ताकि वक्त पर सारे काम खत्म हो जाएं। ईद का सीजन है तो मैंने मैनी पेडी वगैरह करवाया, इनकी डील्स काफी अच्छी होती हैं, मैं हमेशा यहीं आती हूँ। खवातीन और बच्चियाँ हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल समेत दीगर सर्विसेज करवाती नजर आईं। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बाजारों के साथ साथ अब सैलून्स पर भी खवातीन का रश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सलमान के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।
वेलकम बैक। और अब पुलिस की ईदी मुहिम का जिक्र करते हैं। कानून के रखवालों ने शहर में शराब सप्लाई करने का ठेका ले लिया। थाना रेस कोर्स के एहलकार शराब बेचने लगे। लाहौर न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली, आइए आपको भी दिखाते हैं। तुसी मुलाजिम हो के शराब अपना ढंग सेल कर रहे जी। एक मिनट ठहर जो ना, तो मेरे ना गल करो ना। मैं घर छोड़ना तेरी, एक मिनट ठहर जा। बोल बाहर कर। कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे। पुलिस एहलकार सरेआम शराब बेचने लगे। थाना रेस कोर्स के एहलकारों की दीदा दलेरी, शहर में शराब की सप्लाई शुरू कर दी। तुसी मुलाजिम हो के शराब अपना ढंग सेल कर रहे जी। बोल बाहर कर। अपर माल रोड पर पुलिस वर्दी में मलबूस और सरकारी मोटरसाइकिल पर एहलकारों को शराब फरोख्त करते देखा जा सकता है। लाहौर न्यूज़ ने सरेआम शराब फरोख्त करने की फुटेज हासिल कर ली। तुसी मुलाजिम हो के शराब अपना ढंग सेल कर रहे जी। बोल बाहर कर। जराइम पर काबू पाने में नाकाम और बड़े बड़े दावे करने वाली लाहौर पुलिस अब मनशियात फरोख्त का धंधा भी करने लगी। तुसी मुलाजिम हो के शराब अपना ढंग सेल कर रहे जी। एक मिनट ठहर जो ना, तो मेरे ना गल करो ना। मैं घर छोड़ना तेरी, एक मिनट ठहर जा। और अब आपको बताएं कि जश्न आज़ादी के हवाले से खेलों के इवेंट्स मुनक्किद कराने का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेडियम गढ़ीशाहू में 21वें कौमी क्यूकॉशन कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए देखिए अफजाल चौधरी की ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की खुशियां मनाना जिंदा कौमों की पहचान है। इस हवाले से गढ़ीशाहू रेलवे स्टेडियम में कराटे मुकाबलों का इनेकाद हुआ। मुल्क भर से 9 टीमों के 70 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। लड़के और लड़कियों के दिलचस्प मुकाबलों में खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर अता हुसैन भट्ट ने मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत को खुशाइंद करार दिया। इसमें हमारी 9 टीमें आई हैं पूरे पाकिस्तान से और तकरीबन 70 के करीब हमारे खिलाड़ी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे तकरीबन हम इस वक्त क्वार्टर फाइनल अपना क्रॉस कर चुके हैं। लड़कियां भी खेल में पेश नजर आईं। कहती हैं कराटे के खेल से एतमाद में इजाफा होता है। कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होता है कि हम लोग लड़कों से कम नहीं है। सेल्फ डिफेंस के लिए खेल रहे हैं हम लोग सब लोग और कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है। लड़कियों को पीछे रखा जाता है हर चीज़ में, लेकिन क्यूकर्शन की वजह से हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है जिससे हम लोग को आगे आने का मौका मिलता है। वजन के लिहाज से मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद करवाए गए और जीतने वाले खिलाड़ी को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन अरसलान के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। उधर अलहमराट काउंसिल में स्टार्टअप समर चैलेंज के इनवान से तकरीब का इनेकाद किया गया। नौजवानों और कारोबारी हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। स्टार्टअप चैलेंज समर 2017 तकरीब का इनेकाद अर्बन यूनिट और आई क्यूब के इश्तराक से किया गया। तकरीब में अर्बन यूनिट के CEO नासिर जावेद और कारोबार के हवाले से नए आइडियाज लिए नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर टीम को अपना आइडिया पेश करने के लिए 3 मिनट का वक्त दिया गया। प्रेजेंटेशन के बाद जजेस के सवालात और जवाबात के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया था। तकरीब में शिरकत करने वालों का कहना था कि तख्लीकी ज़हन रखने वाले अफराद के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत मुफीद है। यहाँ पे वेल ट्रेंड लोग बैठे हुए हैं जो कि हमें ट्रेन करेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे और हमें मतलब साल के अंदर एक अच्छा स्टार्टअप डेवलप करके देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे एक्सपोजर अगर हम यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर सकती हैं और यही हम चाहते हैं एज अ स्टार्टअप। शुरका का कहना था कि मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं। ऐसी तकारीब के इनेकाद से मुल्क में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। कैमरामैन अयूब अहमद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में USAID के ताउन से तख्लीकी मज़ामीन के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान लतीफ़। फिरोजपुर रोड अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हुआ तख्लीकी मज़ामीन का मुकाबला। बच्चों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे। मुकाबले में लाहौर समेत दीगर इज़ला के बच्चों ने भी हिस्सा लिया।
मेहमान खसूसी डायरेक्टर अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सबी कयूम का कहना था कि USAID के ताउन से शुरू किया गया ये प्रोग्राम बच्चों में तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने में मुआवन होगा कि बच्चे हमारे जो रोट सिस्टम का एजुकेशन है उससे थोड़ा सा फ़र्क तरीके से उनकी ग्रूमिंग की जाए, उनको कुछ सिखाया जाए नया और डिफरेंट तरीके से, ताकि वो आगे अपने बच्चों, बहन भाइयों और स्कूल के सीनियर्स और जूनियर्स को भी कुछ सिखा सकें। प्रोग्राम मैनेजर साद अहमद का कहना था कि प्रोजेक्ट का मकसद बच्चों में एतमाद पैदा करना है। बच्चे अब खुद लिख सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने अपने घरों के हालात भी लिखे, अपने इलाके के बारे में भी लिखा। तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और सातिज़ा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कैमरामैन फायज नूर के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि मारूफ लोक गुलूकार आरिफ लोहार कहते हैं कि लोक गायकी खुदरू पौधे की मानद है। गुलूकारों के कैसेट्स का दौर बेहतरीन था, लोक थिएटर के साथ बेतनाई बरती गई। वो नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ताहिर बुखारी से गुफ्तगू कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़नकार से करवा रहे हैं जिन्होंने लोक गायकी के ज़रिए बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की और अपने वालिद आलम लोहार का नाम फ़न के उफ़क़ पर मुनव्वर किया। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ गुलूकार आरिफ लोहार। जी आरिफ लोहार साहब, बताइए आज लोक गायकी कहाँ खड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह लोक गायकी जो है वो क्योंकि एक सकाफ़ती ये ऐसा पिलर होता है कि ये आपके जीन्स में होता है, आपके ब्लड में होता है। लोक गुलूकारी जो होती है ये नेचर का एक संभलने एक शक्ल होती है। सो ये अपनी जगह पे कायम है। लोक थिएटर का बड़ा अरूज होता था एक ज़माने में, तो उस पर ज़वाल कैसे आया? मैं समझता हूँ कि कुछ उसकी रहनुमाई भी नहीं की गई, वो क्योंकि अपनी मदद आपके तहत चलता रहा वो सारा सिस्टम। सो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना थिएटर है लेकिन वो मैंने उसे क्लोज़ कर दिया। गायकी के लिए कैसेट का दौर कैसा था? कैसेट का दौर एक बेहतरीन दौर था जिसमें हर बंदे को इंतज़ार होता था, बल्कि ऐसा होता था जिस दिन ऑडियो कैसेट के किसी की भी रिलीज़ होती थी तो बाकायदा रश होता था, वहाँ पे सेलिब्रेट होता था। मेरे दिल को बहुत तड़पाए, झिलमिल झिलमिल लहराए, एको का तेरा सत रंग दा, ए मुंडा तेरा दिल मंगदा। आप फिल्मों में हीरो भी आए, फिर अदाकारी क्यों छोड़ी? नहीं, मैंने अदाकारी लास्ट मूवी मेरी थी जुगनी, जो अपना सईद नूर साहब ने बनाई थी, और उसके बाद फिर अभी जैसे कोई अच्छी स्टोरी होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला उस पर काम करेंगे। आपको कौन गुलूकार पसंद है? मुझे सारे गुलूकार, मैं अगर डिप्लोमेटिक न समझें इस जवाब को, तो हर आर्टिस्ट जो है वो अपने फ़न का बादशाह है। लोक गायकी की बहाली कैसे हो सकती है? लोक गायकी की बहाली जो है वो देखिए, ये खुद रो बूटा होता है। ये जैसे कि एक कोई कुदरती चश्मा होता है, कुदरती कोई बूटा होता है। लोक मेले लगाए जाएं तो फिर ऐसे आर्टिस्ट पैदा होंगे जो कि अपनी धरती की खुशबू रखते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ लोहार साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने आरिफ लोहार साहब की बातें सुनी, यकीनन आप महजूज हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।